एथेनॉल पर अफवाह फैलाकर बुरे फंसे मनीष कश्यप समेत 4 इन्फ्लुएंसर। बीजेपी नेता शिशिर त्रिपाठी की शिकायत पर मनीष कश्यप गैंग पर नागपुर में दर्ज हुई एफआईआर। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने क्यों मांगी माफी। एथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप समेत 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मनीष कश्यप समेत 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ा एक्शन हुआ है। जिस तरीके से E20 पेट्रोल को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अफवाह और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। नागपुर साइबर थाना पुलिस ने यह केस दर्ज किया है, जिसमें मनीष कश्यप के अलावा देसी बॉयज, हर्षित राठी और अंकलेश इनवाते को आरोपी बनाया गया है। नागपुर बीजेपी के सोशल मीडिया डिप्टी हेड शिशिर त्रिपाठी ने यह शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने यह एक्शन लिया है। एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, टोयोटा और साथ ही एथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी दी गई। दरअसल मनीष कश्यप ने सबसे पहले टोयोटा का एक वीडियो जो है शेयर किया था गाड़ी को लेकर और कहा था कि एथेनॉल जो मिक्स पेट्रोल दरअसल डाला जा रहा है उससे गाड़ी खराब हो रही है, जबकि खुलासा हुआ कि वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ी में डाल रहे थे, पेट्रोल की टंकी में डाल रहे थे और सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे। उसको लेकर उन पर एफआईआर भी टोयोटा ने दर्ज करवाई और अब ये भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में नागपुर शहर साइबर पुलिस ने 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। ये केस बीजेपी सोशल मीडिया सेल नागपुर शहर के अध्यक्ष शिशिर त्रिपाठी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी भी दी, चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 356, 352, 296 और IT एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि इन सभी इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया के जरिए नितिन गडकरी और एथेनॉल को लेकर अफवाह फैलाई। एफआईआर में यह कहा गया कि मनीष कश्यप ने अपने YouTube चैनल पर के दावा किया कि एथेनॉल से गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, एथेनॉल के कारण पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि नितिन गडकरी जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस तरह से झूठी, भ्रामक और बदनाम करने वाली बातें फैलाई गई। ये आरोप एफआईआर में है। सवाल ये है कि क्या इस मामले में इन 4 इन्फ्लुएंसर्स पर अब एक्शन होगा, क्या इनकी गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े यूट्यूब ब्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी, जिन्होंने हाल ही में अपनी एक वीडियो के जरिए दावा किया था कि उनकी लग्जरी कार का माइलेज सिर्फ 2 दिनों में 17 किलोमीटर पर लीटर से घटकर 9 किलोमीटर पर लीटर और फिर नेक्स्ट डे 5 किलोमीटर पर लीटर पर आ गया। जब सौरभ जोशी ने यह दावा किया तो इसको लेकर वो ट्रोल हुए। लोगों ने फैक्ट्स के जरिए उन्हें घेरा। उन पर भी दरअसल एक्शन की मांग लोगों के जरिए की गई। इसके बाद अब एक ट्वीट सामने आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि सौरभ जोशी ने माफी मांग ली है। दरअसल सौरभ जोशी व्लॉग करके ये ट्विटर हैंडल है जिससे ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि उनकी मर्सिडीज बेंज GLC 300 का माइलेज E20 पेट्रोल की वजह से नहीं बल्कि इंजन में खराबी की वजह से घटा है। बताया कि उनकी कार को मर्सिडीज बेंज सर्विस सेंटर ले जाया गया, जहां जांच में इंजन में तकनीकी खराबी मिली। उन्होंने कहा कि इस तरह से कार की माइलेज कम हो रही है। सौरभ ने अपने पोस्ट में लिखा कि E20 पेट्रोल को लेकर हुई गलतफहमी के लिए वो माफी मांगते हैं। उनका मकसद किसी तरह की गलत जानकारी फैलाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि ब्लॉग का वो हिस्सा भी हटा दिया गया है जिसमें E20 पेट्रोल पर ये तमाम बातें उन्होंने कही थी।
लेकिन जब हमने इस मामले में थोड़ी छानबीन की, जो ट्वीट उनका वायरल हो रहा है जिसमें बड़े बड़े न्यूज चैनल आर्टिकल छाप रहे हैं, लेकिन वो जो ट्विटर हैंडल था, वो जो एक्स हैंडल था, वो पैरोडी अकाउंट निकला। यानी डायरेक्ट उनकी तरफ से ये ट्वीट नहीं किया गया था। और अगर सौरभ जोशी को माफी मांगनी थी तो उसके लिए ना सिर्फ एक्स हैंडल बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी उनके हमने खंगाला, लेकिन वहां पर भी ऐसा कोई पोस्ट, ऐसी कोई वीडियो उन्होंने शेयर नहीं की जिसमें उन्होंने माफी मांगी। अब सवाल यह है कि ये जो पैरोडी अकाउंट है, क्या ये सौरभ जोशी का ही कोई फैमिली मेंबर इसे चला रहा है? क्योंकि इसमें सौरभ जोशी की शादी की कई फोटोज हैं और उनके चैनल को लेकर कई सारी अपडेट है। हालांकि ये अपडेट लगातार नहीं आई है, वक्त वक्त पर देखने को मिली है, तो उससे ही ये ट्वीट किया गया है। अब सवाल ये है कि ये जो ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि सौरभ जोशी ने माफी मांग ली, लेकिन इस ट्वीट पर भरोसा करें या ना करें, क्या वाकई सौरभ जोशी ने माफी मांगी भी है या ये एक पैरोडी अकाउंट है जो कि किसी और के चरके चलाया गया, उसकी तरफ से लिखा गया? तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार छानबीन की कि क्या सौरभ जोशी जो है डायरेक्ट कोई ट्वीट ऐसा कर रहे हैं, उनका कोई एक्स हैंडल है, इस पे बहुत कम जो है फॉलोवर्स हैं, क्योंकि सौरभ जोशी जाने माने यूट्यूब क्रिएटर हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि क्या वाकई सौरभ जोशी ने माफी मांगी है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी तो उस पर सियासत कर ही रही है। उनके जो नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने एथेनॉल को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, नितिन गडकरी जी लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं, E20 के दलदल में फंसते जा रहे हैं। सच बात यह है कि एथेनॉल को प्रमोट करने के आखिर वो कौन से कारण हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब एथेनॉल से सिर्फ कारों की बात नितिन गडकरी कर रहे हैं, एवरेज तो हम अपने आप ही तय करेंगे ना। हम टंकी फुल कराते हैं, दूसरी बार उसी टैंक से टंकी फुल, पेट्रोल टंकी से टंकी फुल करा करके हम एवरेज चेक कर लेते हैं। अब ये अधिकृत क्या अनधिकृत क्या होता है? नितिन गडकरी जी, आज की डेट में आपके E20 ब्लेंड मिक्स ने कारों की नहीं, कारों के साथ साथ जो गिग वर्कर्स की मोटरसाइकिलें हैं, जो छोटे छोटे पत्रकारों की मोटरसाइकिलें हैं, जो कैमरामैनों की मोटरसाइकिलें हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की मोटरसाइकिलें और स्कूटर हैं, जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो स्कूटर और मोटरसाइकिलें हैं, उनका सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि वो नई मोटरसाइकिल और स्कूटर नहीं खरीद सकते। आपको कारों की पड़ी है और हमें बेकारों की पड़ी है। ये जितने हमारे यहाँ के बेरोजगार लोग हैं जो अपना जाते हैं मोटरसाइकिलों से, उनकी मोटरसाइकिलों को आपने तबाह और बर्बाद कर दिया है E20 पेट्रोल से। देश के जेनजी के जो दोपहिया वाहन है, उनको आपने बर्बाद कर दिया है। तो सवाल यह है कि सौरभ जोशी ने जो दावा किया था कि उनकी मर्सिडीज बेंज जो SUV है उसका माइलेज घट रहा है, मर्सिडीज ने भी जवाब इस पर दिया कि जो E20 पेट्रोल है उसके लिहाज से ही गाड़ी को डिजाइन किया गया है, टेस्टिंग उसके लिहाज से हुई है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 9 से सीधा माइलेज 5 पर आ जाए, इस तरीके का जो है नुकसान जो है गाड़ी में हो। तो ये सारी चीजें हुई और उसके बाद ये ट्वीट सामने आता है। हालांकि इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्या सौरभ जोशी कोई वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई स्टोरी जो है शेयर करते हैं इस ये ट्वीट को लेकर, क्या वाकई उन्होंने माफी मांगी है, इस पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।